नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है आरसीसीबी और ईएलसीबी। दो वर्ड सुनाई देते हैं दोस्तों, एक आरसीसीबी और एक ईएलसीबी। कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ आपका एक डाउट क्लियर करूं कि आरसीसीबी और ईएलसीबी ये दोनों अलग अलग डिवाइस है। ठीक है, लोग बाग बोलते हैं कि ये दोनों सेम डिवाइस है, तो दोस्तों बिल्कुल गलत, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग डिवाइस है। और दोस्तों एक और आपने वर्ड सुना होगा, आपने सुना या ना सुना हो मैं आपको बता दूं फिर भी, एक आरसीडी करके डिवाइस होता है, आरसीडी। तो दोस्तों आरसीडी और आरसीसीबी ये सेम डिवाइस है। आरसीसीबी का मतलब होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और आरसीडी का मतलब होता है रेसिडुअल करंट डिवाइस। ये आरसीडी नाम कहाँ से आया? तो दोस्तों ये जो आरसीडी नाम है ये इंडिया के अंदर जो इंडिया की जो प्रोडक्ट है, इंडिया की जितनी भी आरसीसीबी है उस पर आरसीसीबी लिखा होगा, पर जो यूके की जो आरसीसीबी है उस पर आरसीसीबी की जगह आरसीडी लिखा होता है। ठीक है, तो इंडिया के बाहर आरसीसीबी नहीं बोला जाता, आरसीडी बोला जाता है। वहाँ पे सर्किट ब्रेकर की जगह डिवाइस को यूज में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को छोड़ते हैं। अभी ईएलसीबी और आरसीसीबी इन दोनों में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आरसीसीबी का फुल फॉर्म बताया, उसी तरह ईएलसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एक आपको एक चीज़ मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि जो ईएलसीबी आती थी, ईएलसीबी आज के समय बिल्कुल तरीके से बंद हो चुकी है। और जो आरसीसीबी जो है, आरसीसीबी का आजकल ट्रेंड है जो है, आरसीसीबी आज के समय हर जगह आरसीसीबी की डिमांड बढ़ती है। ईएलसीबी आज के समय बंद क्यों हो गई? तो दोस्तों जो ईएलसीबी थी ना, जैसे आप पहले मोबाइल यूज करते थे तो मोबाइल क्या होते थे, कीबोर्ड वाले मोबाइल होते थे, 1 2 3 4 गिनती लिखी होती है, हम बटन प्रेस करते थे। पर आज के समय क्या आ रहा है, स्क्रीन टच मोबाइल आ रहे हैं। तो दोस्तों वही चीज़ है, कीबोर्ड मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम थी तो उस समय उसको एडवांस वर्जन करके स्क्रीन टच मोबाइल लाया गया। तो दोस्तों इसी तरह ईएलसीबी में कुछ खामियां थी तो उसको एडवांस करके आरसीसीबी को लाया गया। दोस्तों इसको एक और एग्जांपल समझो, पहले 2G था, अब 3G हो गया, अब 4G हो गया। तो दोस्तों वो फर्क है। तो दोस्तों अब मैं बताऊं ईएलसीबी कैसे काम करती है और आरसीसीबी कैसे काम करती है। तो दोस्तों फुल फॉर्म मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक आरसीसीबी बना रहा हूँ और ये एक ईएलसीबी बना रहा हूँ। ठीक है, ये आरसीसीबी दोस्तों जो है ये 40 एम्पियर की है। 40 एम्पियर मतलब इसके ऊपर जो है 40 एम्पियर से करंट फ्लो ज़्यादा नहीं करा सकते, पर जो इसका ट्रिपिंग का जो लेवल है वो है 100 मिली एम्पियर। ठीक है, 100 मिली एम्पियर। इसी तरह ईएलसीबी में भी इसी तरह आता है कि इसका जो ट्रिपिंग कर्व जो होता है वो 100 मिली एम्पियर। तो दोनों का मैं 100 मिली एम्पियर मान के चलता हूँ। ठीक है, एक ये मैं मानता हूँ आरसीसीबी है और ये मानता हूँ ईएलसीबी। आप आरसीसीबी को आरसीडी भी बोल सकते हो। ठीक है, इस चीज़ का प्रॉब्लम में कभी मत फंसना कि आरसीसीबी क्या होता है और आरसीडी क्या होता है। आरसीडी का मतलब होता है रेसिडुअल करंट डिवाइस, ये दोनों सेम चीज़ है। अब दोस्तों अब मैं एक यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट कराता हूँ आरसीसीबी पे, और यहाँ पे जो ईएलसीबी है इस ईएलसी पे भी एक मोटर कनेक्ट कराता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है ना, एक आरसीसीबी 2 पोल की आरसीसीबी है, 2 पोल की, और ईएलसीबी हमारी 2 पोल की है। तो दोस्तों जो ईएलसीबी जो होगी ना, ईएलसीबी में 2 पोल की तो हमारे फेज और न्यूट्रल निकलने की जगह होगी, पर इसके अलावा इसके अंदर 2 पॉइंट और होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ के होते हैं। पर आरसीसीबी आपके सामने, आरसीसीबी के अंदर ओनली 2 पोल है। तो 2 पोल के अंदर ये आरसीसीबी कैसे काम करेगी, एक फेस मैंने इधर दिया, ठीक है, एक फेस एक साइड और दूसरी साइड न्यूट्रल दिया, और मैंने फेस मोटर में दिया और न्यूट्रल भी मोटर में दिया। तो दोस्तों अब क्या होगा, हमारा क्या करंट क्या होता है, करंट हमारे साथ न्यूट्रल काम क्या करता है। सबसे पहली चीज़ आपको ये बताऊँ न्यूट्रल किस लिए होता है। तो न्यूट्रल का काम होता है रिटर्न प्रोवाइड करने का। ठीक है, रिटर्न पाथ प्रोवाइड। कोई भी सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल का सर्किट है दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल का सर्किट तभी काम करेगा जब उसके अंदर एक रिटर्न पाथ होगा, जैसे इसके अंदर न्यूट्रल होता है। अब आप बोलोगे दोस्तों जो 3 फेज मोटर है, 3 फेज मोटर के अंदर रिटर्न पाथ क्या है। तो 3 फेज मोटर के अंदर जो रिटर्न पाथ है वो एक फेज जो होता है उसके अंदर क्या साइनोसोडियल वेवफॉर्म चलती है। तो जब एक फेज हाई लेवल पे होता है तो दूसरा फेज है ना उस समय न्यूट्रल का बिहेव करता है, उस समय दूसरे फेज से करंट रिटर्न हो रही होती है। तो ऐसा वर्क करता है वो 3 फेज के अंदर। तो हमारी मोटर है, अगर इस मोटर सपोज कीजिए 5 एम्पियर करंट लेती है, तो ये मोटर के लिए 5 एम्पियर करंट फेस वायर से निकलेगा और फेस वायर से घूमता हुआ ये न्यूट्रल वायर में वापस से बाहर आउट हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या, ये हमारी आरसीसीबी जो होती है ना, ये आरसीसीबी हमारी सेंस करती है। दोस्तों आपको एक और चीज़ बताऊं, इस आरसीसीबी में यहाँ पे एक टेस्ट कर का बटन होता है। अगर मैं इसको टेस्ट बटन को दबाऊंगा तो ये हमारी आरसीसीबी ट्रिप होनी चाहिए, तभी ये सही मानी जाएगी। पर अब ये ट्रिप नहीं हो रही है। तो ये ट्रिप क्यों नहीं हो रही है? तो दोस्तों जब इसके अंदर फेस और न्यूट्रल दोनों देंगे, फेस और न्यूट्रल, और इसको लोड से कनेक्ट करेंगे, फिर बाद में अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर बाद में इस बटन को दबाएंगे ना, तभी ये ट्रिप होगी। आप ऐसे नहीं कि आप इसको बंद में ही ऑन करो और इसको दबाओ और ये ट्रिप नहीं हो रही और इसको आप फेंक दो। पर दोस्तों इसको फेंकना मत, ये बहुत ही महंगी आती है, एमसीबी के मुकाबले 4 गुना महंगी है। अगर 40 एम्पियर की एमसीबी 500 रुपये की आ रही है ना, तो 40 एम्पियर की आरसीसीबी ये 2000 रुपये की आएगी। दोस्तों ये हमेशा तभी ट्रिप का चेक करेगी जब इसके अंदर सप्लाई आएगी, तो अभी ये सही कंडीशन में आरसीसीबी इसके ना फेज न्यूट्रल देंगे तब ये ट्रिप काम करेगी। अब दोस्तों मैं आपको जो बात बता रहा था, जैसे अगर ये हमारी जो मोटर है ये 5 एम्पियर करंट लेती है, हमारा फेस के अंदर से 5 एम्पियर करंट गया, 5 एम्पियर घूमता हुआ फेस के अंदर से न्यूट्रल में से वापस निकलना चाहिए 5 एम्पियर। अब दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने के केस में क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बहुत टाइप के होते हैं। आप ये भी मान सकते हो कि यहाँ पे एक वायर कट गया और मैं आया और यहाँ पे मैंने इस वायर को टच करा, तो क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा करंट जो फेस वायर से करंट निकल रहा है वो थोड़ा सा करंट
मेरे अंदर होते हुए मेरे अंदर आ गया, ठीक है, मेरे अंदर ही आ गया, आप ये समझिए, मेरे अंदर होते हुए नहीं, मेरे अंदर ही आ गया, तो मेरे अंदर थोड़ा सा करंट आ गया, और मेरे अंदर थोड़ा सा करंट आने के बाद क्या होगा, जो यानी न्यूट्रल के अंदर जितना करंट जाना चाहिए उतना करंट नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये 100 मिली एम्पियर का डिफरेंस हो गया, 100 मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर के अंदर 1000 मिली एम्पियर होते हैं, तो मतलब अगर 100 मिली एम्पियर का डिफरेंस हो गया ना, तो उस समय हमारी आरसीसीबी ऑटोमेटिक सेंस करके ट्रिप कर देगी। इसको एक और चीज़ बताऊं दोस्तों, वैसे दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब ईएलसीबी की बात करते हैं, ईएलसीबी क्या होती है। तो दोस्तों ईएलसीबी में एक यहाँ पे बना देता हूँ, एक ईएलसीबी, ईएलसीबी मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पे एक मैं मोटर कनेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ईएलसीबी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ईएलसीबी को हम तभी यूज कर सकते थे जब हमारे पास एक अर्थिंग हो रहा आपको जरूरी था। अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं हो रखी तो आप ईएलसीबी नहीं लगा सकते थे, पर आरसीसीबी को आप बिना अर्थिंग के भी लगा सकते हो। आरसीसीबी जो होता है ना, आरसीसीबी अनबैलेंस चेक करता है। आरसीसीबी कैसे के चेक काम करता है मैं आपको बता दूं एक सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप एक वर्ड में आंसर चाहते हो तो एक वर्ड में आंसर ये होगा कि आरसीसीबी काम करता है अनबैलेंसिंग करंट पे, कि फेस के अंदर जितना करंट जा रहा है उतना करंट वापस से न्यूट्रल में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इसके एम्पियर, अगर इन दोनों के बीच में फेस में जितना करंट जा रहा है उसके अंदर से न्यूट्रल में नहीं आ रहा, तो 100 मिली एम्पियर अगर करंट का अनबैलेंस हो गया तो हमारी आरसीसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगी। पर जो हमारी ईएलसीबी होती है, ईएलसीबी काम करती है लीकेज पे। ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, तो लीकेज पे काम करती है। मैं बता दूं कैसे काम करेगी। दोस्तों ये फेज गया, ये न्यूट्रल गया, ये फेज इधर निकला और न्यूट्रल इधर से गया, मैंने इसको ऑन करा, ठीक है, ऑन करा, तो ऑन करने के बाद फेज न्यूट्रल इधर आ गया और मैंने इसमें फेज न्यूट्रल दे दिया, मेरी मोटर ऑन हो गई, ठीक है। मेरी मोटर अभी 5 एम्पियर करंट ले रही है, मेरी मोटर में कुछ फॉल्ट आया, अभी मैंने और कुछ नहीं कर रखा, ठीक है, बस मैंने ये इस तरह जोड़ रखा है। वैसे ईएलसीबी क्या होती है दोस्तों, वो मेरी कंपनी के अंदर लग रही है, मैं कभी बाद में इस पर प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊंगा, आपको वहाँ पे शो करूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैंने इसको ईएलसीबी को ऑन करा और मेरी मोटर 5 एम्पियर ले रही है। अब दोस्तों मैंने इसके अलावा और कुछ भी चीज़ नहीं करी, ईएलसीबी में कुछ थोड़ा सा फंक्शन और होता है। तो दोस्तों अभी मेरी मोटर के अंदर कुछ फॉल्ट आ गया, जैसे ये मोटर अर्थ हो गई, ठीक है, यहीं पे अर्थ हो गई, तो अब दोस्तों ये मोटर हमारी 5 एम्पियर की जगह 10 एम्पियर ले रही है, तो 10 एम्पियर हमारा फ्लो हो रहा है। तो 10 एम्पियर फ्लो होने के केस में आप क्या बोलोगे, हमारी ईएलसीबी ट्रिप हो जाएगी। अर्थिंग हो रखी है मोटर की अर्थिंग भी हो रखी है, तो हमारी क्या ईएलसीबी ट्रिप हो जाएगी, नहीं होगी दोस्तों। ईएलसीबी तभी ट्रिप होगी, ईएलसीबी के लिए दोस्तों क्या फंक्शन होता है, जो मोटर को जो अर्थिंग देनी है ना हमको, वो मोटर को अर्थिंग ऐसा लॉजिक होता है, जैसे यहाँ पे एक मानो ये अर्थिंग पॉइंट है, ठीक है, आपके घर का या फिर इंडस्ट्री का एक अर्थिंग पॉइंट है। ये जो एक अर्थिंग का जो वायर है, ये अर्थिंग का वायर एक जाएगा हमारा पहले ईएलसीबी के पॉइंट पे। ईएलसीबी में ऐसे 2 पॉइंट और होते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा दोस्तों इस चीज़ को, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये एक अर्थिंग का पॉइंट है, अर्थिंग का पॉइंट सबसे पहले जाएगा इसके अंदर, ठीक है, यहाँ के पॉइंट में, यानी किसी में जोड़ सकते हो, इसमें जोड़ सकते हो और इसमें भी जोड़ सकते हो, और दूसरा पॉइंट जो फ्री बचा है उस फ्री पॉइंट से यानी हमारी मोटर के अर्थ में जुड़ेगा। अब दोस्तों इस केस में क्या होगा, मोटर अगर हमारी बर्न हुई या फिर किसी भी कारण से मोटर अर्थ हुई, मोटर की बॉडी में अगर करंट फ्लो होगा तो वो करंट हमारा इस वायर के थ्रू जाएगा और हमारा इसके अंदर से गुजरेगा। तो इसके अंदर से जैसे ही गुजरेगा ना, तो हमारे इधर एक कॉइल होती है, वो कॉइल सेंस करती है कि इसमें से थोड़ा सा करंट निकल रहा है, तो वो भी ईएलसीबी कितने 30 मिली एम्पियर की है या 100 मिली एम्पियर की है, वो डिपेंड करता है। अगर 30 मिली एम्पियर भी करंट इसमें निकला तो ईएलसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत आ गई ईएलसीबी में, इस ईएलसीबी में ये दिक्कत है, सबसे पहली चीज़ तो इसको अर्थिंग चाहिए होगी, इसके अलावा इसको एक बहुत बड़ा वायर चाहिए होगा। तो दोस्तों ये खामी थी ईएलसीबी में, तो ईएलसीबी को अपग्रेड करके आरसीसीबी को लाया गया। ईएलसीबी और आरसीसीबी में यही डिफरेंस है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या डिफरेंस होता है। अगर फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर पूछें। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस दोस्तों अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।